स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ट्रेडिंग के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने में वॉल्यूम से आप कैसे एक अच्छी ट्रेडर कर सकते हो, साथ ही साथ उस ट्रेडिंग के अंदर या तो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, निफ्टी हो, इंडेक्स हो, कोई भी दोस्तों इन्वेस्टिंग हो, तो भी आप इसमें क्या कर सकते हो, इस स्ट्रेटेजी को काम में लेके एक अच्छा आप बड़ा प्रॉफिट और एक सिक्योर प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट क्या है, सिक्योर प्रॉफिट बना सकते हो। सिंपली आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट में जब भी मूवमेंट है तो अप ट्रेंड का मूवमेंट या डाउन ट्रेंड का हो, तब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम का ट्रेंड जो है किस अकॉर्डिंग है। या मार्केट में जब भी मार्केट नीचे जा रहा होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं दोस्तों, मतलब कहे तो अपन रिटेलर ट्रेडर होते हैं, उनका इंटरेस्ट यहाँ पर कम होता रहता है, जिससे कैंडल छोटी होती जाती है। और यदि इंटरेस्ट बढ़ता है यदि रिटेलर का, तो कैंडल जो वॉल्यूम की होगी वो यहाँ पर इंक्रीज होती जाती है दोस्तों, जिससे कि क्या दिखेगा आपको, लंबी लंबी जो कैंडल्स होती है नीचे की तरफ, ये आपको दिख रही होगी चार्ट के अंदर, वो क्या होती है यहाँ पर बनती रहती है। अब कैंडल्स तो कभी भी बनती रहती है, लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप यहाँ पर ट्रेड कैसे लोगे, कौन सा फॉर्मेशन आपको देखना पड़ेगा, जिससे कि आप सिक्योर तरीके से मार्केट में सही एंट्री ले सके और सही आपको पैसा मिल सके। हम अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे, अलग अलग कंपनियों के एग्जांपल देखेंगे। आप चाहो तो इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली काम में ले सकते हो। आप इंडेक्स में मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कुछ स्टॉक्स यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे DLF का स्टॉक है। अब आप दोस्तों ऐसे स्टॉक्स में आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सालों में दोस्तों ऐसा मूवमेंट मिलता है यदि आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काम करते हो। अब यहाँ पर देखिए मार्केट इतने टाइम से, मतलब 8-9 साल से मार्केट कंसोलिडेट था, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले टाइम जब मार्केट डाउन आया तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा बढ़ा, लेकिन उसके बाद लगातार 2010 या 9 के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया उसके बाद 2020 या फिर 21-22 के अंदर थोड़ा उठना स्टार्ट हुआ। तो ये हम क्या कर सकते थे, वॉल्यूम को यदि हम देखते हैं कि मार्केट में देखते हैं कि वॉल्यूम की जो प्राइस है वो सेम चल रही है प्रीवियस जो दोस्तों प्राइस की थी। अब मार्केट में जैसे थोड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी बाइंग आई, डिमांड एरिया यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलती है और अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट भी करता है। शेयर की प्राइस आप देखिए शानदार तरीके से ऊपर की तरफ भी जाती है और इस टाइम शेयर की प्राइस 899 रुपये या फिर इससे भी ऊपर जा सकती है। अब विप्रो यदि आप देख लीजिए, अब मैं आपको कितने एग्जाम्पल दिखाऊँ दोस्तों, आप खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा। मार्केट में जब भी आप वॉल्यूम के अकॉर्डिंग काम करते हो ना, तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जब मार्केट कंसोलिडेट था तो वॉल्यूम आपको पूरा का पूरा मतलब डिक्रीज दिखेगा, कोई मूवमेंट नहीं था। जैसे वॉल्यूम बढ़ा तो साथ ही साथ मार्केट में मूवमेंट भी बढ़ा और अच्छी खासी प्राइस भी यहाँ पर मार्केट में आती है दोस्तों, और साथ ही साथ शेयर की प्राइस भी बढ़ती है। तो आप यदि इसमें इन्वेस्ट करते तो शानदार प्रॉफिट हो सकता था। तो दोस्तों मैं ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें मैं आपको केवल स्टॉक्स या फिर इन सब चीज़ों के लिए बता रहा हूँ। आप इन चीज़ों को इंडेक्स में काम ले सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में काम में ले सकते हो, सिंपली तरीके से फ्यूचर में भी आप काम में लेके इसको आसानी से प्रॉफिट बना सकते हो। आपको ध्यान ये रखना है कि मार्केट के अंदर सिंपल तरीके से वॉल्यूम केवल कैंडल को नहीं देखना है आपको, भाई ग्रीन कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल दिख रही है, रेड दिख रही है तो ऊपर की तरफ नहीं। आपको इसमें पूरा का पूरा टेक्निक समझना होगा कि मार्केट में जो एंडिंग हो रही है कैंडल्स की, तो उस एंडिंग के बाद आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट मिले, जिसके बाद इसमें आप क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। और वॉल्यूम में आप चाहो तो शॉर्ट सेलिंग से बचना चाहिए दोस्तों, और लॉन्ग में इस चीज़ को ज़्यादा मैं प्रीफर करूँगा आपके लिए कि यदि आप लॉन्ग साइड में यदि आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो वो आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि वॉल्यूम में यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट सही दिखता है वॉल्यूम की वजह से, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, आसानी से बड़ा प्रॉफिट अचीव कर सकते हो। अगर यदि मैं बात करूँ डाउन ट्रेंड के अंदर यदि आप शॉर्ट करते हो, तो शॉर्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, मार्केट के अंदर अचानक से ज़्यादा मूवमेंट भी आ सकता है और ज़्यादा मार्केट डाउन ट्रेंड में भी गिर सकता है। अब पता नहीं मार्केट कहाँ तक गिरे या कहाँ तक रुके, तो इसलिए मैं आपको प्रेफर यही करता हूँ कि मार्केट में आप चाहो तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर आप बनाइए। सिंपली हम बात करेंगे यहाँ पर सही टारगेट की, साथ ही साथ मार्केट में एक अच्छी एग्जिट आप यहाँ पर कहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। मार्केट में यदि आपको मूवमेंट कैप्चर करने आ गए, साथ ही साथ मूवमेंट को आप कैसे कैप्चर कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ बाइंग आई, फिर थोड़ी शॉर्ट सेलिंग आती है, नीचे यदि आप लॉन्ग करते हैं, उसके बाद जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होता है कि जो प्रीवियस जो लेवल्स थे वो कौन से लेवल हैं जो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का काम कर रहे हैं।
मैं हर बार आपको यही बातें बताता हूँ दोस्तों कि इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, मार्केट में ट्रेडिंग को ईजी कर सकते हो। मार्केट में ट्रेडिंग करना ईजी नहीं है दोस्तों, चीज़ों को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस वजह से आपको ट्रेडिंग क्या लग रही है, थोड़ी हार्ड लग रही है, जिससे कि आप इस ट्रेडिंग को कर नहीं पा रहे हो या फिर उसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे। ध्यान रखना है कि मार्केट में जो आप कैंडल्स वॉल्यूम के देखोगे, पहले जैसे कैंडल ग्रीन बन गई और मार्केट अप में जा रहा है, तो दूसरी कैंडल अप में ही बननी चाहिए और थोड़ा ऊपर, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए वो कैंडल, क्योंकि फिर उससे मूवमेंट मार्केट का ख़त्म हो जाता है। डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको कंसोलिडेशन में ध्यान रखना होगा कि मार्केट कब कंसोलिडेट करता है और कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसके बाद आप प्राइस में क्या कर सकते हो, री एंटर कर सकते हो, जिससे कि आपको अच्छा वॉल्यूम मिले और अच्छा मूव उस ट्रेड के अंदर मिले और आप बड़ा प्रॉफिट बना सको दोस्तों। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई थी प्रीवियस, यदि आपने ध्यान दिया होगा, मैंने एक बात बताई थी दोस्तों कि जब भी मार्केट में आप कैंडल्स देखोगे, मूवमेंट देखोगे मार्केट में, जैसे यहाँ पर कंसोलिडेट आपको दिखा, इस कंसोलिडेशन में और जो लेवल दिख रहा है दोस्तों, इस लेवल के बाद जब मार्केट में ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, यदि इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के बाद यदि आप मार्केट में एंट्री बनाते हैं ना, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था। अब नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी कैंडल आपको दिख रही है, नीचे की तरफ आती हुई, कभी छोटी कभी बड़ी कभी रेड कभी, तो इन सब चीज़ों में आपको केवल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान ये देखना है केवल अच्छे मोमेंट में पहली कैंडल ग्रीन बन रही हो, दूसरी कैंडल एक उससे बड़ी कैंडल बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले बड़ी बन गई फिर दूसरी छोटी, तो ये गलत है दोस्तों। ऐसी कैंडल को आपको ध्यान में नहीं दे रखना है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में जो डिमांड एरिया है वो यहाँ पर बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट सा साबित हो जाता है आपके लिए, जिसमें आप अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आप बना सकते हो। मैं आपको से कितने एग्जांपल दे लूँ, आपको सिंपल तरीके से समझाने का केवल एक ही वे है दोस्तों। ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड हो, केवल आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन हो तो वहाँ से आपको बचना होगा। कंसोलिडेशन का मतलब है कि मार्केट में कैंडल्स लगभग वॉल्यूम की कैंडल होगी, वो बराबर साइज है, फिर एक थोड़ी सी इक्वल साइज में आपको दिखेगी दोस्तों। और जैसे ही वो कैंडल्स ब्रेकआउट होती है उसके बाद अच्छा वॉल्यूम आपको दिखेगा मार्केट में, और वहीं से आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा प्रॉफिट मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, एक बड़ा प्रॉफिट ले जा सकते हो दोस्तों। तो ये सब चीज़ें थी जो सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है दोस्तों। अब वीडियो यदि अच्छी लगे और कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को यदि ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।